जी मेरे भाई, आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 74। पेन जी, पेज नंबर नहीं, लेक्चर नंबर 74। अच्छा जी भाई, ये चल रहे हैं ना, ये रेड लाइट में अब चली, ओके है ना जी। आप ना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर ओपन कर लें मेरे मासूम दोस्तों, 5। भाई हुरैरा इधर होके बैठो, शाबाश, इधर इधर होके, नहीं तो इधर आओ, इधर आगे आ जाओ, हैं फिर खामोश जी। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, पीस ट्री लिमिटेड है, 640 सफा नंबर जी। आज मेरे मासूम दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर कहता कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। इधर से जो बोला ना, इधर पहले नंबर पे इधर आके बैठेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, खामोशी से सवाल शुरू होने लगा। कहता कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन पीटीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। ठीक है, पीछे चलो, इमदाद के साथ नहीं बैठना। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 एंड बच्चों 2022 जी। आपने क्या करना जी, डिस्क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों? डिस्क्लोज। एक होता है, सुनना तवज्जो से बात सुनना, एक होता है बच्चों डिस्क्लोज करना, और एक होता है बच्चों डिस्क्लोजर्स बनाना। दोनों में क्या है बच्चों? फर्क है। क्या है? डिस्क्लोज करना कल आपको बताया था, क्या किया था? बातें नहीं करनी, फिर तवज्जो से बैठना है। उसके तुम इंतजार में थे कि वायत और गपशप शुरू कर ले हम जी। ले मेरे भाई, डिस्क्लोज करना है, कल किया था ना डिस्क्लोज। चलो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। और आगे कहता है जी 21 और 22 2 साल। कितने साल बच्चों? 21 और 22 2 साल। बनाओ जल्दी करो, फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट सेट करो, जल्दी करो, शाबाश। शेर खान, दोनों ने, तुमने इकट्ठे नहीं बैठना, तुमने और राफे ने कत्तन इकट्ठा नहीं बैठना। जी इधर आओ भाई। भाई शेर खान, मैं पहले बता रहा हूं, इकट्ठे बैठने की इजाजत नहीं है भाई। तो शेर खान आगे आ जाओ फिर तुम। भाई इधर हो जाओ थोड़ा सा। नहीं, पीछे तुमने नहीं जाना, तुम इधर ही सही हो। आगे आओ भी शेर खान, ये इधर बैठो, ये सीट मंडी के साथ। नहीं तो कहता तुम इधर चेयर लगवा देते हैं। हुदैफा इधर बैठो, इधर बैठो भाई। अब बात सुनो, आप इधर बैठो, हाँ उधर बैठो, शाबाश। यार इनकी जगह सेट करवाओ ना, शेर मैं खपी जा रहा हूँ, खड़े होकर जगह सेट करवाओ ना। आपको पता ही है कौन कौन बातें करते हैं आपस में जी। बनाओ जल्दी फॉर्मेट बनाओ, जल्दी फॉर्मेट बनाओ, शाबाश, फॉर्मेट बनाओ, शाबाश। बनाओ जी, बनाओ जी, बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जी। कल हमने डिस्क्लोज करना सीखा था ना जी। हाँ, बस नंबर ही लिखना है, बाकी तो सेम है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जी, और ये है जी किसका? नाम क्या है बच्चों? पीस ट्री लिमिटेड। पीच किसे कहते हैं? एरू जी। कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर जी। नोड का नंबर जी अब देते हैं ना, इधर आ जाएगा बच्चों, क्या? 33 जी। हाँ, ये इधर भाई 33 बस लिख दो ना थोड़ा सा जी। इधर लिखे बेसिक, इधर क्या लिखे मेरे भाई? डाइल्यूटेड जी। साल बताएं कौन कौन से हैं? 22 और जी, बस यही कर जरूरत नहीं। चलें जी, चलें जल्दी फॉर्मेट बना लें। आप बन गया होगा फॉर्मेट, बल्कि
भाई चुप हो जा, मेरे सामने बैठ के इतनी तेरी जुबान चल रही है, चुप हो जा, खामोश हो जा। अरे थोड़ा सा भाई, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ भाई, थोड़ा सा इधर हो जाओ, चुप हो जा यार, अपनी सेहत देख, हरकतें देख, ये एक नहीं कसम से तेरे लगनी, और ऊंची ऊंची तूने रोना है फिर जी, ची 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 कर रहा है, एटमे कर रहा है। अच्छा जी भाई मेरे, बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। अब ना ये देखो, इधर देखो, इसने ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ना डेटा दिया। ये है जी नेट प्रॉफिट, ये है रिवैल्यूएशन सरप्लस। हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस का चार्ट डाल रहे हैं भाई, हमें अर्निंग से कंसर्न है ना। हमें एक बात करूं छोटी सी, गौर से सुनेंगे, हमें तो नेट प्रॉफिट से भी कंसर्न नहीं है, हमें तो अर्निंग से कंसर्न है। लेकिन अगर बोलो, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सवाल में हुए, उनका जो रिटर्न है बच्चों वो उधर से माइनस करेंगे, इसमें से पैट में से, और हमारे पास अर्निंग्स आ जाएंगी। तो समझा, ये है मेरे भाई टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या है बच्चों? अगर मैं चेंजेस इन इक्विटी बना रहा होता तो ये भी रेलिवेंट था, ये भी रेलिवेंट था, है ना, है ना, है ना, हाँ। अच्छा ले मेरे भाई, अब जरा देख लें कहीं ये नेट प्रॉफिट खराब तो नहीं है, गलत तो नहीं है, एडजस्टेड, इससे एडजस्ट तो नहीं करना पड़ेगा। देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा 2 साल हैं बच्चों, और ईयर एंड है जी 30 जून 2021। अभी बहुत तवज्जो से बात सुननी है, अभी अब 2022 को भूल जाओ, अभी अब 2022 को क्या करो, 30 जून 2021 ये स्टार्ट हुआ होगा। ओके मेरे भाई, अभी आपने इसके अंदर रहना है। ओके मेरे भाई जी। कहता है जी डिटेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, वो कन्वर्ट, बॉन्ड्स कन्वर्टेबल, इस तरह की शायद बातें। कहता है सिंस इन कॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज, ऑन 1 जुलाई 2020 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स जिनकी पार वैल्यू 10 है वर इशूड एट रुपीज। अगर मैं चेंजेस इन इक्विटी का सवाल कर रहा होता IAS 1 का, तो मैं 50 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल लिखता, और 4 से मल्टीप्लाई करता और क्या लिखता, शेयर प्रीमियम लिखता। ऐसे ही होता। लें सर, इसका मतलब है जी ओपनिंग पे नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं। अगर 2021 में मजीद शेयर्स आए तो मुझे फिर वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। ऑन 1 जुलाई 2020 10 मिलियन, आंखें खोल लें, आंखें खोल के बताएं बच्चों, ये 10 मिलियन क्या है, बताओ भाई क्या है ये 10 मिलियन शेयर्स, क्या है बच्चों? हाँ, इसको रुपीस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी। कहता 12% क्या है रिटर्न, रिडीमेबल, ये पैड में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ऐसे रख। कहता इनकी पार वैल्यू जी 50, इसको लायबिलिटी कंसीडर करते हैं। कहता इशूड एट ₹64, इससे हमारा लेना देना नहीं है। ईच प्रेफरेंस शेयर इज, हाँ, कहता ये कन्वर्टेबल है इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर एक प्रेफरेंस है तो कितने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा? याद रखना आफ्टर 5 साल। क्या ये हमारे 21 वाले साल पे इसका इंपैक्ट आएगा? 21 वाले साल पे डाइल्यूटेड में इंपैक्ट आएगा ना? नहीं आएगा भाई, 21 में इनके पास कन्वर्ट होना था ना, एग्जिस्टेंस थी। अच्छा ये किसके लिए डेटा है बच्चों? बेसिक। ये आपने इस तरह करना है। और ये बच्चों ऑन 1 Feb 2021 हमारे वाला साल, फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर जिनकी पार वैल्यू 10 इशूड एट प्रीविलिंग मार्केट प्राइस। कहता है जितने की मार्केट प्राइस थी हमने उतने का शेयर इशू किया। ये वेटेड एवरेज में आ जाएगा ना, लिखते जाओ साथ साथ, बेसिक और किधर बच्चों? वेटेड एवरेज। ओके मेरे भाई, और बात समझ रहे हो? इस तरह लिखते जाओ। आगे मेरे भाई, पहले पूरा क्वेश्चन एक दफा जरा पढ़ लेना हम तवज्जो से। ऑन 1 अक्टूबर 21, मेरे चांद ये तो अगले साल की बात है, अक्टूबर इधर करके आएगा ना। ऑन 1 अक्टूबर 21 40% राइट शेयर्स, कितने बच्चों? प्रीमियम पे इशू किया आपने, यानी इसका मतलब है जी पार 10 और प्रीमियम का मतलब 20 रुपए पे इशू किया ना।
द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट। मेरे भाई मार्केट प्राइस 30 थी, इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट फैक्टर लेना पड़ेगा। ये इस्तेमाल होगा बच्चों किस में, बेसिक, और बच्चों उसका जी एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा इसका। ओके बच्चों, निशानियां लगाते जा रहे हो और हाईलाइट करते जाओ साल 21 और बात समझ रहे हो, 22 सॉरी 22 ऑन 1 नवंबर 2021 कहता 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जिनकी वैल्यू है जी 101 की। 3 मिलियन ये क्या है भाई बता। हाँ मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर अमाउंट आएगी ना। कहता हैविंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। लेकिन मजे की बात यह है बच्चों, इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा, मैक्सिमम भी अगर इतनी अगर बहुत जल्दी भी होती कन्वर्ट होने की तो जिस दिन इशू किया उस दिन कन्वर्ट हो सकते थे ना। अब नवंबर से लेके 30 जून कितने महीनों का इंटरेस्ट आएगा, 8 महीने रेलिवेंट है। क्या है बच्चों, 8 महीने का इंटरेस्ट आएगा। और वेटेड एवरेज में भी अभी कर लेंगे कुछ कर लेंगे। कहता ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स। बताएं बच्चों ये डाइल्यूटेड के लिए है जी, डाइल्यूटेड है ना भाई मेरे, और ये डाइल्यूटेड 22 का। ओके मेरे भाई, और सही है। अच्छा मेरी बात सुने, इधर जो मैंने डाइल्यूटेड लिखा, इधर 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 ये जो मैंने डाइल्यूटेड लिखा पॉइंट नंबर 2 में, ये डाइल्यूटेड रेलिवेंट है 21 में भी, और 21 में भी थे ना हमारे पास ये, और 22 में भी जारी सी बात है इसका इंपैक्ट आना है। ओके मेरे भाई, मेरा ख्याल है जी 21 के अंदर डाइल्यूटेड सिर्फ एक है और 22 के अंदर डाइल्यूटेड 2 हैं, एक बॉन्ड्स और दूसरे मेरे भाई बोला शाबाश प्रेफरेंस शेयर्स। अब मेरे मासूम दोस्तों 21 के अंदर रैंकिंग करने की जरूरत है, सिर्फ एक है ना, और अकेला बंदा वही भागा जीत गया, पहली पोजीशन भी उसी की आ गई। शायद कोई ऐसा टेस्ट भी है जिसमें हमारे भी पहली पोजीशन आए, वो वही दिन होगा जिसमें कोई बच्चा टेस्ट ना दे और आप सिर्फ हम ही इम्तिहान टेस्ट दें जी। ले मेरे मासूम दोस्तों 22 में आए 2 चीजें होंगी, कितनी, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक मेरे भाई 22 में मुझे बताएं शाबाश रैंकिंग की जरूरत होगी। हाँ चलें, सबसे पहले तो हम क्या करें मेरे भाई, अच्छा इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट है नेट, यही हमारी क्या है अर्निंग्स, यही क्या है बच्चों, ऐसे ही है ना। ले मेरे भाई अब आप ऐसे करें जल्दी से ना 2021 की बेसिक हम कंप्यूट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो नए शेयर्स भी आ रहे हैं ना। ले मेरे मासूम दोस्तों इधर आए, वर्किंग नंबर 1 किस चीज की, किस साल की, 2021। लें जी डेट, डेट डिस्क्रिप्शन आगे, आगे आगे मोहतरम ये हेड ये बनाए। अच्छा पहले बना लिया है, घर से करके आए थे ये, घर से करके आए थे ये। हाँ तो शेर खान कह रहा है ये क्या है बेटा, अगले काम करने हैं, तुम शुगल मिले में रहो, इतनी छुट्टियां मरे तू कर रहा है। आज भी भाग रहा था, मैं पकड़ ले, मैं चल क्लास में चल। भाई तुम्हें टाइम का पता होना चाहिए ना, इधर से गुजरना, इधर से गोली शोली करवानी हो तो बंदे को पता होना चाहिए ना किस रास्ते से निकलना किससे नहीं। अच्छा वो मैंने ग्रुप में मैसेज किया तो था जी 1 जुलाई 2020। बताओ जी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है जी, बताओ भाई 50। ओके भैया ये मिलियन में है ना। आगे मेरे भाई बताओ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कब आ रहे हैं जी, फर्स्ट कितने हैं, उसमें मेरा ख्याल एडजस्टमेंट फैक्टर तो नहीं आएगा। किसमें, हाँ कब शुरू हुए, किधर लिखा हुआ है, कहता जी सिंस इनकॉर्पोरेशन। सिंस इनकॉर्पोरेशन का मतलब है जब से बना, वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, हाँ ओपनिंग ना करो, ये लो ना करो, न्यू शेयर्स लिख दो बस, ठीक है ये लो मेरे भाई न्यू शेयर्स लिख दो जी। अच्छा जी
आप मेरे भाई इधर सुनो, बात सुनो, बात सुनो। फर्स्ट फैब पे मेरे भाई क्या है, बोलो शाबाश, न्यू शेयर्स। बताओ टाइम पीरियड बताओ। मेरा ख्याल है 7/12, है ना, है ना, है ना। लो जी, डन मेरे भाई। न्यू शेयर्स बताओ कितने हैं, तो ये टोटल कितना बना, फर्स्ट फैब 21। ओके जी, बात समझ रहे हो। अच्छा, अब मेरे भाई मेरा ख्याल है और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है इस साल, ऐसे ही है ना। ले मेरे भाई ये आएगा जी 30 जून 21 तक यही रहे। बट ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं कहते, वो बैलेंस अमाउंट को कहते हैं जी। 70 हुए। अच्छा बताओ मल्टीप्लाई बाय कितने महीने बनते हैं, 5 जी। एडजस्टमेंट फैक्टर इधर तो नहीं आना मेरा ख्याल है जी, बताओ जल्दी से। 29.167, तो इसे 17 कर लेते हैं ना फिर। इधर बताओ भाई, इधर भी 17, चलें कितना आता है फिर, 58 पॉइंट, लो जी 58.33 आगे, आगे मेरे भाई हैं 34 आता है, ये लो जी 58.34 आ गया। अगर कोई बच्चा राउंड ऑफ करना चाहता है ठीक है 58 कर दे, लेकिन बेहतर होता है कि यार इस तरह ही कर लें, वो ईपीएस पे कोई फर्क ही ना आ जाए। अच्छा एक काम और करना है आपने, आपने ना इसको ये जो क्लोथिंग है ना 1 जुलाई 2021, ये जो क्लोथिंग है इसको क्या बना दो बच्चों, कितने, ये 70 आएगा इधर। ओके चलें, अब आप इस तरह करें, मुझे जल्दी से ना बेसिक ईपीएस निकाल दें बच्चों। हाँ जी, रुपीस कितना, हाँ डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1 जी, बताओ कितने, 3 लें जी 3.60 आ गई मेरे भाई, और सही है, आ गई भाई जी, ठीक है। कल मैंने काम दिया था भाई 4 सवाल करने के लिए, किसने नहीं किया ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दे, वरना फिर चेक करने आ जाऊंगा खुद, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं 3, एक नहीं किया, कौन सा नहीं किया, है कौन सा नहीं किया, कौन सा, ओलंपिक्स वाला 3 किए हैं, चलो ठीक है शाबाश, ठीक है यार, चलो 3 तो कर लिए, चलो ठीक है शाबाश, ओके जा तुझे माफ किया जी। ले मेरे भाई, चलो कुछ ना करने से तो बेहतर है ना भाई 3 सवाल, जिन्होंने, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे मैं काम चेक करने लगूंगा ना, नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन वो झूठ भी बोल रहे हैं भाई, झूठ से तो नफरत करो ना यार, झूठ तो ना बोलो अल्लाह के बंदो। जिंदगी में यार सबसे ज्यादा नफरत वाली कोई चीज है ना, वो झूठ है, सबसे ज्यादा झूठ से नफरत करो। एक शख्स आए नबी सल्लल्लाहु, शख्स ही कहूंगा, पता नहीं मुझे याद नहीं वो साहब उस टाइम उन्होंने कलमा पढ़ा था या नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने 3-4 सवालात किए, और क्या उसका नाम है जी, उसमें से एक ये था क्या मुसलमान जो है बुज़दिल हो सकता है, अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हो सकता है, और भी 3-4 इस तरह बड़े बड़े सवाल किए। जब आई ना इस अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। अब आप देख लो कि उस वक्त जो था अल्लाह के नबी ने, और सहाबा भी मौजूद होंगे ना, उनके यहाँ झूठ बोलने को कितना बुरा समझा जाता था, ये बात समझे हो कि नहीं समझे, इतना बुरा समझा जाता था। और आज हमारे मुआशरे में इससे तो हम क्या उसका नाम है बड़ा नॉर्मल सा लेते हैं कि मसला ही नहीं है, ये कबीरा गुनाहों में से है, सगीरा नहीं चांद, कबीरा, कबीरा समझते हैं, हाँ जी ये बड़े गुनाहों में से एक है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। और झूठ बोलने से पता होता क्या है, ट्रस्ट लेवल आपका टूट जाता है ना, फिर आप घर वालों को कुछ और बता रहे हैं, एक झूठ के लिए पता नहीं कितने आपको फिर हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, टेंशन, फिर अजीब सी टेंशन बनती है, पता नहीं होता उसको क्या बात बताई, उसको क्या बताई, इसको क्या बताई, उसको क्या बताई, जब वो सारे इकट्ठे हो गए तो फिर क्या होगा, तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा ना।
ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कह दिया कि क्या उसका नाम है जी झूठे पे अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत झूठे पे। इसका मतलब ये है, ये ना असल में नफरतें पैदा होती हैं। फिर इससे क्या होता है जी, जब 3-4 लोग इकट्ठे हो गए, इसको कुछ और बात बताई, उसको कुछ और, इसको कुछ और, इसको तो आपस में दरार पैदा शुरू हो जाएंगे ना। और भाई बात समझ रहे हो? चलो बहरल, अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, ये हमने क्या किया जी, ईपीएस निकाल ली, बेसिक ईपीएस 2021 की। अब मेरे भाई मुझे बताओ डाइल्यूटेड हमने निकालनी है जी, किस साल की बोलो? 21 की। कैसे निकालेंगे? रैंकिंग करने की जरूरत है जी। मैं इधर आया जी, मैंने इधर की वर्किंग नंबर 2। रैंकिंग की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मेट बना लें। फिर क्या करो बच्चों जी, इधर आएगा जी, इधर क्या आएगा बच्चों बोलो शाबाश? कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड 2021। लें जी, इधर क्या आएगा बच्चों? अर्निंग्स। क्या आएगा बच्चों? और इधर क्या आएगा जी? वेटेड एवरेज शेयर्स। क्या बच्चों? और इधर क्या आएगा बच्चों? ईपीएस। और इधर क्या आएगा बच्चों? इंपैक्ट। इधर रैंकिंग नहीं लिख देना भाई, रैंकिंग वाला स्टेप तो हम खा पी गए ना जी। स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या बनेगा बच्चों? बेसिक। इधर देखें बेसिक है कितनी? 3 पॉइंट। ये आई कैसे, आई कैसे, आई कैसे, आई कैसे? हाँ ओके जी। अच्छा अब इंपैक्ट किसका लेना है आपने बोलो? रिडीमेबल नहीं, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बस ठीक है, बस लिख दें प्रेफरेंस शेयर्स, बस ठीक है यार। अच्छा बताएं जी, अर्निंग्स पे इंपैक्ट बताओ भाई, अर्निंग्स पर इंपैक्ट बताओ ना जी। अर्निंग्स पर इंपैक्ट, अर्निंग्स पर इंपैक्ट, अर्निंग्स पर इंपैक्ट बताओ जल्दी। नहीं निकल वो नहीं, फिर गलती है। हैं 60 मिलियन कैसे आ रहा है? 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय हाँ 50 कितना बना ये 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन कितना बना? 500 मल्टीप्लाई बाय 12% करें। शाबाश ठीक है जी 60 है। ये अर्निंग्स आई बच्चों। अच्छा कंप्यूट करके दिखाना है आपने एग्जामिनर को, आपने कहना है जी जी इधर इधर बच्चों आपने कहना जी 10 मिलियन शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय ₹50 मल्टीप्लाई बाय जी। अच्छा मेरी बात सुने, ये पहले दिन ही थे ना हमारे पास, तो 8/12 10/12 करने की जरूरत है। तो बताओ कितना आना इधर? 60 मिलियन। कितना बच्चों? अच्छा और आगे नंबर ऑफ शेयर्स, ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 3। तो मेरे मासूम दोस्तों इस टाइम है कितने? 10 हैं, तो 3 में होंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? जी इधर आ जाएगा जी 88 पॉइंट और इधर आ जाएगा जी 270 मिलियन। ऐसे ही है बच्चों। बताएं जी अर्निंग्स, बताएं जी अर्निंग्स जी 3 पॉइंट। बताएं बच्चों ये क्या है बोलो शाबाश। इधर कितना लिख दूंगा जी मैं? हैं अच्छा जी 21 की डाइल्यूटेड है। 3 पॉइंट वर्किंग नंबर ले जी। डन ओके। चले चले सब बच्चे आ जाएं जल्दी जल्दी देर से। राफे तुमने किए थे घर में क्वेश्चन? ईमानदारी से बताना कितने सवाल किए थे? मैंने कहा था भाई ये सवाल घर जाके कर लो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी ईपीएस की, कॉन्फिडेंस आ जाना। अच्छा यार ईपीएस यही है, बार बार यही काम करना है। मानते नहीं है बात से, खट्टू है जी। अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों नेक्स्ट आ जाएं। अब आपने किस साल पे आना है बोलो जी? किस पे आना है जी? अच्छा रीस्टेटेड अगर हुआ तो वो भी लिखना पड़ेगा ना।
अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों मेरी बात सुनो जरा मुतवज्जे होके। अब आपके पास ना मेरा ख्याल है अर्निंग्स हैं, इररिडीमेबल तो नहीं है, तो अर्निंग्स यही पैट अर्निंग्स। ओके मेरे भाई, कितनी है जी अगले साल की बताएं, शाबाश भाई। आपने ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम नहीं उठानी, ये बात याद रखना 250, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना 250। ले मेरे मासूम दोस्तों, मैं इधर आया, मैंने कहा जी रुपीस कितना बच्चे 250 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। भाई जी बताएं, राइट शेयर्स हैं ना, तो वेटेड एवरेज की दोबारा कैलकुलेशन होगी जी। एक इधर आओ, 1 अक्टूबर 2000, अभी देख लेते हैं वाकई ऐसा तो नहीं कहीं। फर्स्ट नहीं, एक मैसेज आया था घर से, मैंने रिप्लाई कर दिया था, वो दोबारा तो नहीं आया नहीं। अच्छा जी, ऑन 1 अक्टूबर 2021, ऑन 1 अक्टूबर 40% यार, ये ऑनलाइन वाले कुछ समझ, भाई मैं शादीशुदा हूं जी। ऑन 1 अक्टूबर 2021 40% राइट शेयर्स हैं, कितने मेरे भाई? अच्छा ये अक्टूबर में जाके है ना। अच्छा अब आप ऐसे करें, 1 अक्टूबर 2021 चल पे भाई, तंग ना करा जी। ऑन 1 अक्टूबर 2021 मुझे बताएं बच्चों कितने महीने इधर आने हैं बच्चों, क्या राइट? कल भी हम ना बार बार आप सीख रहे हैं राइट शेयर्स का एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना। इधर 1 अक्टूबर 21 पे हमें तो टोटल के साथ कंसर्न है, किसके साथ है बच्चों? अच्छा अब देखें इधर, अच्छा इधर देखें, पहले पढ़ लेते हैं। कहता जी राइट शेयर्स हैं 40%। कहता जी हमने 10 रुपए का प्रीमियम है यानी 20 का इशू किया, हालांकि मार्केट में प्राइस कितनी थी 30। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूं मेरे मासूम दोस्तों, इधर देखो जितने परसेंट शेयर्स पहले थे ऐसे ही है जी। अगर आप 40% कर दें तो इधर आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, ऐसे ही है। ये तो आसान है ना, मेरा ख्याल है इधर तो बटा शटा की जरूरत भी नहीं है। आप 70% को 40% से मजीद मल्टीप्लाई कर दें, अगर नहीं करना इसको तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1.40, जैसे आपका दिल करता है। बहरहाल 70 मल्टीप्लाई बाय मेरा ख्याल 28, इधर टोटल आ जाएगा। अगर आपने ये नहीं काम करना था ऐसे भी हो सकता था, 70 मल्टीप्लाई बाय इस रेशो से बड़े ना, और बात समझ रहे हो? अच्छा अब आप मुझे बताएं, मेरा ख्याल है जी 30 जून तक कुछ और नहीं है, बात समझे भाई? तो बताएं जी 1 अक्टूबर से लेके 30 जून तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9/12। ओके भाई चलो, अब बच्चों इधर एडजस्टमेंट फैक्टर भी आना है, इधर एडजस्टमेंट फैक्टर आना है। अब मैं इधर आता हूं, मैं वर्किंग करता हूं जी, वर्किंग नंबर 1.1 एडजस्टमेंट, मैं इसके साथ मिला के कर रहा हूं ना। एडजस्टमेंट फैक्टर किसका चांद? इसका एडजस्टमेंट फैक्टर बाकियों से हटके है जी। आए मेरे भाई इधर, मुझे बताएं पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 70। कितना बच्चों? अच्छा अगर आपने ऐसे नहीं करना ना तो रेशो सेट कर लो, आप एज्यूम करें जी 1 थे और आप 0.40 हैं, ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपका दिल करता है वैसे कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं करना, हाँ वो भी हो सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत ज्यादा तरीके हैं बच्चों। 40% है ना, आप एज्यूम कर लें जी पहले 1 था, अब तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं, आपने ये एक्चुअल निकाल ही लिए हैं। 2-3 तरीके हैं, आप इस तरह करें, 70 से कर लें, 70 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, जल्दी बोलो भाई, मल्टीप्लाई बाय भाई ये कितने का मार्केट में था? ओ यार 10 का कितों भाई, 30 का था मार्केट में। गुड्डू क्या हो गया तुझे? डिवाइडेड बाय 70 मिलियन भाई, पहले इतने का था, फिर जब आपने नए शेयर इशू किए हैं ना 10 रुपए प्रीमियम पे यानी 20 पे, तो ये वेटेड एवरेज कम हो जाएगा ना, अब ये 30 का थोड़ी है जी। अब मेरे भाई 28 मिलियन ये है, मल्टीप्लाई बाय रुपीस, यार 10 नहीं 20 भाई, क्या हो गया?
प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम का मतलब होता है पार से ऊपर, प्लस बच्चों इधर 28 मिलियन। जी बताएं जी कितना आता है। अच्छा इसका फॉर्मूला भी तो था ना, ये तो मैंने एक्स थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट की है। अच्छा इसका एडजस्टमेंट फैक्टर वैसे आता कैसे है, ₹30 डिवाइडेड बाय एक्स थ्योरेटिकल प्राइस, क्या बच्चों, उसके लिए वर्किंग 1.2 कर रहे हैं हम। जी मेरे मासूम दोस्तों कितना है, ओके इधर आ जाएगा जी, ओके बच्चों, ओके सर, भाई ओके है, ओके। अगर तो मेरी बात सुन लो, अगर तो आप पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें राइट वाले, तो फिर यही वाला तरीका कर लो। अगर ये नहीं करना, रेशो ही है ना, 40% नहीं है, इधर लिखो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1, इनकी प्राइस कितनी थी 30, प्लस 0.4 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उससे, इन ये कितने पे थे बच्चों, कितने पे इशू किए, फिर भी जवाब यही आएगा जी, फिर भी जवाब क्या आएगा मेरे चांद, यही आएगा। और बात समझे हो, अगर उसने आपको परसेंटेज दी है ना, तो इस तरह भी सवाल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। और समझ रहे हो जी, जिस तरह, अच्छा कौन सा आसान लगा आपको, ऊपर वाला, चलो जिसको जो मैंने आपको तरीका बता दिया ना जी, जैसे आपका दिल करता है। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, इधर मुतवज्जे होना है, मुतवज्जे होने का टाइम है, मुतवज्जे है, क्या बोला, अच्छा अब एडजस्टमेंट फैक्टर बताओ, 30 डिवाइडेड बाय, इधर तो इसका ऑलरेडी इंपैक्ट आ गया ना बच्चों। अब बताओ जल्दी से, वेटेड एवरेज है 19.34 कहा भाई ने, सही कहा, और इधर जी 70 92 और इधर तो मेरा ख्याल 98, यही आ जाना है। चलो बहरहाल एक बात याद रखना, पहले भी समझाया था, टोटल कभी भी ज्यादा, सॉरी वेटेड एवरेज कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता टोटल से, याद है बच्चों। अच्छा 92.84, अब क्या करूं मैं जी, 92.84 जी, बताएं नहीं जवाब, डिसाइड कर लो, 2.69 का 2.7, ओके जी। चलें इधर तक सब आगे होंगे, बहुत स्लो स्लो वर्किंग्स करवा रहा हूं। जी मोहतरम, आगे सब बच्चे इधर तक, हाँ हाँ ये लो वर्किंग। अब तुमने नोट करनी है, ये साथ साथ इतनी स्लो स्लो तो करवा रहा हूं यार शेर खान, ये नया तरीका कहां से है, तुमने पुराने लेक्चर लिए होते तुम्हें पता हो मड़ा, ऐसे नहीं था और कैसे था, ये पहले भी मैंने एक दफा समझाई है ये वाली बात बेटा, राइट शेयर्स में जी लें जी। चल यार शेर खान जल्दी कर भाई, अच्छा जी आप बच्चों जल्दी से मुझे बताएं, बेसिक हो गया, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड पे जाना है ना, डाइल्यूटेड, और पिछले साल को रीस्टेट भी करना है। अच्छा एक बात तो बताएं, पिछले साल को रीस्टेट कर दूं मैं पहले, इधर देखें, यह है बच्चों 3.60, क्या है बच्चों, एडजस्टमेंट फैक्टर उल्टा दें जी, ओके मेरे भाई 3.26, ये आपका रीस्टेट हो गया जी, सही है मेरे भाई। मैं डाइल्यूटेड को अभी रीस्टेट करना नहीं सिखा रहा, मेरी मर्जी, अभी डाइल्यूटेड को मैं रीस्टेट करना नहीं सिखा रहा, कल बताऊंगा इंशाल्लाह जी। अभी मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ, अब जल्दी से ना, जल्दी से क्या करो, अब मेरे भाई आपको ना वर्किंग नंबर 3 पहले रैंकिंग की करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मेरे भाई देखो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी आ गए हैं, नीचे जाके देख लें आप,
है ना मेरे भाई जी। अब क्या करें जी, वर्किंग नंबर 3 रैंकिंग, और ये साल कौन सा है बताएं शाबाश? 2022। 2022 की रैंकिंग। भाई जब रैंकिंग करनी है तो फिर बेसिक को नहीं कुछ कहना, बस जो जो चीजें आ रही हैं 3 आ सकती हैं मैक्सिमम इधर, तो वो तो मेरा ख्याल वारंट्स तो है ही नहीं ऑप्शंस। तो इधर क्या आएगा सबसे पहले, एज इट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स उठा लें। एज इट इज, जो पहले पिछले साल हैं वो तो एज इट इज उठ के आ जाएंगे ना जी। इधर आपने लिखना है जी अर्निंग्स, क्या लिखना है बच्चों इधर? डीपीएस, अच्छा और जी बताएं बच्चों, सबसे पहले जी एज इट इज उठ के आ जाएंगे कन्वर्टेबल, जी चलें शेयर्स लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता बच्चे इतना जी। आ जाए इधर 60, इधर कितना बच्चों जी, इधर कितना आया था जी? इधर आएगा जी 2, कितना आएगा बच्चों 2। एक और चीज भी है इधर, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्या है बच्चों? आ जाए इधर, कहता जी ऑन 1 नवंबर 2021 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये मिलियन बॉन्ड्स हैं। कहता जी पार वैल्यू 100 रुपया वर इशूड, द बॉन्ड कैरी 10%, ये इंटरेस्ट होता है ना। अच्छा आपने इसे नेट ऑफ टैक्स करना है, टैक्स का रेट नहीं है इधर, तो फिर क्या करें? ना करें ना करो ना, जब टैक्स का रेट गिवन नहीं है बस हम नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बस नहीं करेंगे, एज्यूम भी नहीं कर, एज्यूम करना कर लें आप, मैं नहीं करूंगा भाई जी। अगर वो करवाना चाह रहा होता तो इधर क्या उसका नाम है जी टैक्स रेट उसने गिवन किया होता। आप मेरे भाई इधर देखो बहुत तवज्जो से, इधर बच्चे गलती करते हैं, ये कब इशू किए बोलो शाबाश? तो मैक्सिमम भी अगर बहुत जल्दी भी ये कन्वर्ट होते तो पहले दिन ही होते ना। अब कुछ बच्चे ना इसे करते हैं जी 12/12, 8/12 नहीं करेंगे, इसका मतलब है जी आपने तो वो 4 महीने भी ले लिए जब इनका वजूद ही नहीं था। अब बात समझ रहे हो? अब आपने क्या करना है इधर देखो, अब आपने निकालनी है जी इनकी क्या अर्निंग्स, क्या निकालनी है बच्चों जी, कितने से अर्निंग्स ने बढ़ना है। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये है जी 3 मिलियन, कितने हैं बच्चों? 3 मिलियन, और पार वैल्यू ए की कितनी है? मल्टीप्लाई बाय ₹100, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट कितना है जी 10%, मल्टीप्लाई बाय 8/12, कितना बच्चों? कितना आता है जी 20 मिलियन। और इधर बताएं जी शेयर्स कितने से बढ़े? कहता है जी ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7, एक बॉन्ड है तो 7 ऑर्डिनरी शेयर, यानी ज्यादा हो गया ना भाई, 3 है जी इस टाइम बॉन्ड्स 3 मिलियन है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 करो कितना आएगा बताएं जी, जल्दी जल्दी बता भाई। 0 पॉइंट लेनी, ओके ले मेरे भाई, बताएं जी रैंकिंग 1 और 2 करनी है, जल्दी बोलो शाबाश। ये पहले नंबर पे, ओके ओके सर, सब बच्चे आ गए इधर तक? ओ हाँ इन भी करना है भाई, सही कह रहे हैं, हाँ करें जरा, लाइक भी लाइक कंपैरिजन नहीं होगा वरना। कितना जिस, इधर कितना आएगा? चले नहीं 1 और 2 वही रहेगा जी। कैलकुलेशन जल्दी बोलें शाबाश, किस चीज की? ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, साल बताएं बच्चों 2022, लें जी चलो बच्चों,
फॉर्मेट बनवाएं पहले, अर्निंग्स, और जी अर्निंग्स, फिर क्या जी, फिर जी, फिर बच्चों इम्पैक्ट, शाबाश जी। बताएं नहीं शाबाश, बेसिक बताएं पहले, 2022 की भी बेसिक बताएं, बताएं नहीं जल्दी शाबाश। है 250, अच्छा ठीक है ठीक है। ये है जी 2.69, कितनी है बच्चों, ये आई कैसे, अर्निंग्स देखें, अच्छा ये आसान तरीका होता है, ये आई कैसे, फिर जरा बंदा ना आसानी से देख लेता है। ये 2.69 कैसे आया, 250 क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। और मेरे भाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, उनके साथ हमने रेफरेंस नहीं लिखा, उनके साथ रेफरेंस लिखना चाहिए था। 2.69, इधर वर्किंग वन ही की हमने ना, बस ठीक है। ले ली। आम मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, बेसिक लिख लिया बच्चों, जो एंड पे बैठे हैं इधर, ये वाला तबका जो है, ये लिख लिया आपने, ये बेसिक आगे इधर तक जी जी। अब क्या करें जी, सबसे पहले किसका नंबर बच्चों, एज इट इज उठा के इधर लिखने शेर खान, एज इट इज 20 मिलियन, और इधर 14 मिलियन जी। बताएं जल्दी से शाबाश, ये कितना जी, 2, हाँ कितना आता है जी, 2 पॉइंट, बताएं बच्चों इंपैक्ट क्या है। ओके सर, ओके भाई, ठीक है ना भाई, सही है जी। दूसरा बताएं जी, अब इंपैक्ट किसका आना है जी, कन्वर्टेबल, बताएं जी 60, एज इट इज उठा के कॉपी पेस्टिंग करनी है, ऐसे कॉपी पेस्टिंग, ऐसे कॉपी पेस्टिंग जी। पहला ये लिख लिया, दूसरा ये री रुपीज कितना बच्चों, और इधर जी जी कितना जी, 2.41, बताएं बच्चों ये भी। अच्छा एक बात सुन ले भाई, सब मुतवज्जे हो जरा, आप जब इधर है ना, तो इसका कंपैरिजन ये 2.53 का इसके साथ होगा, इसके, अब इधर 2.41 है, इसके साथ नहीं होना, इसके साथ होना है, डन ना। इसलिए तो रैंकिंग की है मेरे भाई आपने, इसलिए रैंकिंग की है भैया कि आप ना पहली रैंकिंग वाले को लिख के उसके बाद इस तरह कंपैरिजन करें। अगर आप ऐसे नहीं करते ना, अगर आपका दिल चाहे कि जी नहीं मैंने रैंकिंग नहीं करनी, मैंने वैसे सवाल करना है, तो आपको समझ नहीं आनी, कंप्लेक्स हो जाना है क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आनी किसका कंपैरिजन किससे, गलतियां करोगे फिर। और बात समझे हो, लेकिन मेरे चांद रैंक जब 2-3 चीजें आती हैं, एक तो सबसे पहली बार रैंकिंग्स के 3-4 नंबर हैं, और दूसरी बात ये है जब आप कैलकुलेट करेंगे ना एट द एंड तो वही आएगी, लेकिन जब एंटी डाइल्यूटेड आएगा तो बच्चे गलतियां करते हैं फिर। सही है जी, प्रेशर में समझ नहीं आती, इसमें है स्टेप्स हैं बस, ठीक है, ये स्टेप है, ये फॉलो करो भाई, और एज इट इज शेपते जाओ, बस बात खत्म। सही है, अच्छा जी। आप मुझे बताओ, अच्छा एक बात और, अगर मेरे भाई ऑप्शंस हैं और साथ कुछ और भी है, सिर्फ 2 चीजें हैं, तो फिर याद रखना, फिर आपने रैंकिंग नहीं करनी, नोट लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह जी। ये क्या है बच्चों, डाइल्यूटेड, इधर कितना आ जाएगा मेरे भाई, और इधर वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग नंबर, ले जी, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। सिर्फ एक चीज रहती है जी, ये जो रीस्टेट है ना डाइल्यूटेड, ये रह गया, ये कल देखेंगे इंशाल्लाह। वेटेड एवरेज में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हाँ इसमें पास पेपर ये वाला, हाँ हाँ है जवाब सही आया। अच्छा जी, अच्छा बच्चे बात सुनो, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कर लें, चैट जीपीटी के नाम से होगा, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 चैट जीपीटी।
बिस्मिल्लाह। चलो अभी चलो जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। चैट जीपीटी के नाम से सवाल होगा जी। हैं ऊंची बोलना, पुरानी बुक में नहीं है। जाओ फिर जाओ, फोटोकॉपी के पास है, उन्हें के प्रिंट करते हैं। भाई हाथ खड़ा करें जिन जिनके पास पुरानी वाली बुक है। 50-60 करवा लो यार, बाकी के पास है। अभी हाँ जी सही है, शाबाश। आगे आगे हाँ हाँ, वेल डन वेल डन। रैंकिंग भी करो ना, रैंकिंग क्या ये ओडीआई की थोड़ी है। वेल डन वेल डन वेल डन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। साल भी कर दे बेटा, सारे एक साल में नहीं है। वेल डन, छा छू गया। शाबाश शाबाश, वेल डन जी। इनाम बाद में देंगे इंशाल्लाह जी। कहता कंप्यूट सीएल्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। फॉर्मेट बनाए फॉर्मेट बनाए फॉर्मेट बनाए, बनाओ भाई फॉर्मेट बनाओ भाई। चलो चलो जल्दी करो ना, जल्दी करो। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, उन्होंने नाम ही ये रखा हुआ था चैट जीपीटी। चलें जी, बन गया फॉर्मेट। हाँ हाँ जी, बन गया फॉर्मेट। साल चेंज करने पड़ेंगे। चैट जीपीटी ना भाई ना, CTMR। जी 2023 और मेरे भाई 2022 का क्या बच्चों? और इधर जी 2022 का, जरा थान छोड़ा करें जरा। अच्छा भाई इस क्वेश्चन के ना मार्क्स देखें जरा, 17 नंबर हैं जी। कहता कंप्यूट सीएल बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, बिल्कुल उसी तरह नंबर देने 33, बस बात खत्म। पहले में कहता जी आपने 31 दिसंबर 2022 पे कंप्यूट करनी है। कहता जी ठीक है पिछले साल की। फिर कहता बी रिक्वायरमेंट 31 दिसंबर 2023 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स। अब जरा बात सुनिएगा जरा, अब ए पार्ट अलग है, बी पार्ट अलग है। अब देखना इधर जरा मेरे मासूम दोस्तों, ये सिर्फ 2000 आएगी किसकी, बोलो शाबाश। जिस तरह का मुंह वैसी चपेट, ठीक है। ए रिक्वायरमेंट में उसने क्या कहा, बस बोलो शाबाश 2022, बस ऐसे ही है ना। तो हमने मेरे मासूम दोस्तों सिर्फ 2022 की कंप्यूट करनी है। बी रिक्वायरमेंट में आके शशका शुष्का डाल लेना, ठीक है भैया जी। पर शेयर एक साल है तो इधर लिखें फॉर द ईयर एंडेड, बोलें साल क्या है बच्चों, 31 दिसंबर।
जी। ये ए रिक्वायरमेंट है, क्या है बच्चों, और बी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों। फिर आपने इसी तरह ये फॉर्मेट बनाना है चैट जीपीटी। हाँ जी, बेहतर है, पेपर में होते तो आप बिल्कुल नए सफे से ही बनाते। कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। आगे लिखे मेरे भाई सालब, कहता अलोंग विद कंपैरेटिव, कहता कंपैरेटिव अलहदा से दिखाएं। अब इसका फॉर्मेट चेक कर लें, ये देखें जरा। अब मेरे भाई इधर आएगा 23, फिर क्या आएगा मेरे भाई 22 का ओरिजिनल, ये ऊपर आपने निकाला होगा वही, फिर क्या आएगा 22, ओके सर। इधर क्या आएगा बच्चों बेसिक, और इधर क्या आएगा बच्चों, ये 33 है जी, और ये भी 33, बस ठीक है, ओके बस डन है। तो जल्दी बनाओ ना, जल्दी बनाओ भाई, बातें ना करो, जल्दी से क्वेश्चन शुरू करना है भाई। ये नहीं लिखना था, ये नहीं लिखना था, ये नहीं लिखना था, ये इधर नहीं तो वो रेस करना था ना फिर ये वाला जी। भाई बना लो, फॉर्मेट बन गया, चलो बच्चों बन गया, फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया है यार। इतने मसले तुझे जिंदगी में, जिधर मर्जी लिख दे मेरे भाई, लास्ट में क्यों लिखना, ये नजर नहीं आ रहा यार। ये 33 क्या अजीब अजीब सवाल कसम से पूछते हो। ये लो यार, ये 33 लिख दिया ना, इसके सामने लिख दो, इधर लिख दो, इधर लिख दो। चलो जी बहरहाल छोड़ो यार, अभी अभी अब चुप हो जाना काजी। अच्छा इधर देखें, सवाल शुरू करवाने दें भाई। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जेट हैज बीन गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर। अच्छा आपको 22 की चाहिए बच्चों ईपीएस, आपके पास अर्निंग्स होनी चाहिए और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। कहता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कहता 31 दिसंबर का और 23 का आपको गिवन है, 308 और 208 मिलियन रिस्पेक्टिवली। डन। कहता जी 25, ये नंबर ऑफ शेयर्स, कहता 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग एज एट 1 जनवरी 2022। ये मेरे भाई उसने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए डेटा दिया आपको। लिखते जाओ साथ साथ, बेसिक बेसिक और साथ हाईलाइट करते जाओ साल कौन सा है। ओके मेरे भाई, सही है गुड्डू। अच्छा अब ये पैड ही हमारी अर्निंग बनेगी अगर इररिडीमेबल सवाल में ना हुए। कहता ऑन 1 अप्रैल 2022 यानी हमारे वाला साल। कहता जी 2 मिलियन, कितने बच्चों 2 मिलियन, 2 मिलियन क्या मेरे भाई कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और 1 अप्रैल 22 पे तो 9/12 होगा, पहले बता रहा हूं। कहता विद द पार वैल्यू ऑफ 10 वर इशूड द बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम। पर एनम का मतलब पूरा साल का रेट है जी। कहता पेबल ऑन 31 मार्च ईच ईयर, एवरी 2 बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू 3, यानी इसका मतलब है जी, अब बात सुनना। कहता जी एवरी 2 बॉन्ड्स, कहता 2 बॉन्ड्स है ना तो बदले में क्या होगा जी 3 बॉन्ड्स मिल जाएंगे, यानी जितने इस टाइम हैं डिवाइड 2 से और 3 से मल्टीप्लाई, ज्यादा हो गए हैं। बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जी, क्या करेंगे, जितने बॉन्ड्स हैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके ओ गए। भाई सवाल समझो तो सही, वो क्या कह रहा है। अच्छा ये किसके लिए डेटा है बताओ, शाबाश। नहीं यार गलत कह रहे हो, 22 एंड 23 अल्लाह के बंदो, ये 5 साल बाद जाके कन्वर्ट होनी है। इसका इंपैक्ट 22 में भी आना, 23 में भी आना है। हाँ 22 में 9 महीने और 23 में नेक्स्ट ऑन 1 जनवरी 2023। ये बच्चों किसका डेटा है, अगले साल का 23 का, इधर से पता चल रहा है। चल रहा है। कहता 6 मिलियन 16%, 6 मिलियन ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 16% रिटर्न है। कहता इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मेरे भाई 23 में जाके चुकन्ने रहना है आपने, पहले वो पैड से माइनस भी करना है। विद द पार वैल्यू ऑफ 50, 6 मिलियन मल्टीप्लाई पे 50 करेंगे तो अमाउंट आएगी। एवरी प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी, एवरी एक है तो 2, अब इसको बेशक आप डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। डन मेरे भाई। लिखें बच्चों ये दोनों के लिए रेलिवेंट है, बेसिक के लिए भी एंड
बेसिकली इसलिए है, आपने वो पैड एडजस्ट करना ना, अर्निंग्स निकालनी है जी। ओके बच्चों, 2023 आगे कहता हूं 1 मई 2023। 2023 में क्या है, 40% राइट शेयर, ये बाद में देखेंगे। आगे कहता ऑन 1 सितंबर 2023 कहता सीएल इशूड 20% बोनस शेयर्स। बच्चों ये जो है ना बोनस शेयर किसके लिए रेलिवेंट होता है, ये दोनों जो है ये भी बेसिकली रेलिवेंट है। राइट शेयर्स याद है ना आपको, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा, याद है बच्चों। और बच्चों बोनस शेयर्स भी किसके लिए रेलिवेंट है जी, साल कौन सा, दोनों के लिए। ओके मेरे भाई, ये तक बातें समझ आ गई हैं जी आपको, ये तक बात समझ आई है जी। आप मुझे बताएं 2022 कंप्यूट कर सकते हैं हम, पैट है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, इसमें कोई नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बताएं शाबाश। 22 में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, बताओ शाबाश। 23 में है, 23 में राइट शेयर्स भी हैं, बोनस भी हैं। मुझे बताएं 22 में है, 22 में 22 में 22 में 22 में 22 में मेरे भाई देखो सिर्फ 25 मिलियन जो ओपनिंग है वही हमारा क्या है बच्चों, वही थ्रू आउट द ईयर होगा। 22 में तो चीजें ही दो हैं, एक ये है बच्चों, ये 2022 ये वाला, मेरा ख्याल है जी बल्कि दो भी नहीं है, एक है। और ये भी किसके लिए रेलेवेंट है, डाइल्यूटेड के लिए जी। 2022 का मुझे प्रॉफिट बताएं जी, बताएं शाबाश। 308 मिलियन, 300 कितना, अच्छा कॉपीज नहीं आई है, आ गई हैं तो भाई इनके पास दफा क्या तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया, किधर डिस्ट्रीब्यूट किया तुमने, ये किनके पास, आपके पास है भाई कॉपीज, किताब में, आपके पास किताब में है ये क्वेश्चन। अच्छा किसके पास नहीं है, जिसको अभी कॉपी ना मिली हो, बस तुम आगे भेज दो ना, बैठे रहो बैठे रहो, आगे भेज दो ना, आगे भेज दो जी। इधर कॉपीज मिल गई बच्चों आप सबको, अच्छा जी। मेरे मासूम दोस्तों, मेरे मासूम दोस्तों मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा था 308 मिलियन क्या है बच्चों, 308 मिलियन क्या है जी, 308 मिलियन पैट है, क्या है बच्चों, अच्छा जी। जी मेरे भाई ये हमने आना है जी 2022 में, रुपीस कितना बच्चों, 308 मिलियन डिवाइडेड बाय बच्चों, बताएं कितना आता है जी, कितना 12 पॉइंट, डन। ये तक बात समझ आती है जी। आगे मेरे मासूम दोस्तों, इधर आ जाना, इधर आ जा यार, पता नहीं क्या कह रहा है हैं? अच्छा कुछ नहीं होता, तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ था, डर था उतर गया जी। अच्छा मेरे भाई चुप हो जा, महसूस कर इसको। अच्छा इधर ऑन 1 अप्रैल 2022, ऑन 1 अप्रैल 2022 जी। भाई वो ये कह सवाल है ना, पहली दफा जब बंदा सॉल्व करता है तो डर होता है ना, फिर खत्म हो गया डर, अब जब आप सवाल करते हैं डर खत्म हो जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2022 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विद द पार वैल्यू ऑफ 100। मेरे भाई ये डाइल्यूटेड है ना, 2022 में तो मेरे भाई सिर्फ एक चीज डाइल्यूटेड में आएगी ना, अच्छा एक ही आएगी ना। अब रैंकिंग की जरूरत है तो डायरेक्ट हम इधर कर लेते हैं वर्किंग, डायरेक्ट वर्किंग कर ले मेरे भाई। आप इधर आए बच्चों, डायरेक्ट वर्किंग करें जी। वर्किंग नंबर क्या बच्चों, बोलो शाबाश 1। कैलकुलेशन ऑफ, बोलो शाबाश, ऑफ बच्चों क्या, डाइल्यूटेड ईपीएस 2000 बोलो, अच्छा जी। मेरे भाई इधर आएगा जी क्या, बोलो शाबाश, अर्निंग्स जी, वेटेड एवरेज और भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, बोलो शाबाश जी। ये है जी 12.32, क्या है बच्चों, अच्छा जी। अर्निंग्स बताएं बच्चों, रुपीस कितना जी,
और बच्चों इधर है जी 25 मिलियन। ओके बच्चों, अब मेरा ख्याल सिर्फ एक चीज है जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में एक चीज है ना, सिर्फ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जी डाइल्यूटेड में जी। अच्छा जी जल्दी से, अच्छा पहले ये नंबर ऑफ शेयर्स जल्दी से बता दें कितने से बढ़े। एवरी 2 बॉन्ड्स, कहता अगर 2 हैं तो 3 में कन्वर्ट होंगे। ये फॉर्मूला देखें भाई, इधर फॉर्मूला देखें, इधर देखो भाई सब फॉर्मूला 25, अगर 2 हैं तो ज्यादा होंगे ना, फिर 3 में चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। बताइएगा जी कितना है। हाँ जी, और एक और चीज भी आनी है इधर, ऑन 1 अप्रैल 2022 मल्टीप्लाई बाय 9/12 भी होगा। और सही है बच्चों, बताएं जी हैं 13 कर ले, क्या क्या एक मिनट, सॉरी 2 जी, जल्दी बताओ भाई। भाई 2 है ना, 2, अगर 2 हैं तो कहता जी 2 मिलियन टोटल हैं, 2 हैं तो 3 मिल जाएंगे, ठीक है भैया। लेकिन आपको ना 9/12 करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये इशू किस दिन की है, 1 अप्रैल, पहले 3 महीने तो वजूद ही नहीं था इनका। अब जल्दी से मुझे रिटर्न कैलकुलेट कर दो, जल्दी करो, शाबाश। 2 मिलियन क्या बच्चों, मल्टीप्लाई बाय ₹100 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 9/, इसमें टैक्स है जी, P3 वाले में नहीं था। इसको इस तरह करते हैं नहीं, फिर जगह बनाते हैं इसकी। 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ₹100 मल्टीप्लाई बाय 18% जी, वो लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय 9/12, और बच्चों मल्टीप्लाई बाय जो जवाब आया उससे नेट ऑफ टैक्स। ओके बच्चों, इधर कितना आ रहा था जी, इधर कितना आ रहा था 2.25, इधर कितना है 18.9। चलें बताएं दी इधर कितना आता है 80, इधर बताएं दी 11.9 99 है, 996 है, तो फिर 12 ही कर दो बस, ठीक है। बताएं डाइल्यूटेड है क्या है जी, ले मेरे भाई इधर आ जाएगा 12, और इसके साथ वर्किंग करें जी, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 जी। अच्छा बस 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 थोड़ा देखो, इसलिए मैं कहता हूँ बातें ना करो, फिर दूसरा बंदा डिस्टर्ब होता है ना, फिर किसी दिन अगले कोई एक दूसरे के चपेड़े मारने लग पड़ो फिर जी। इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है, खुसर खुसर अगर नहीं आपको आदत बनी है बचपन से इस तरह की बातें करना, शुरू से आदत है ना, बच्चों की आदत होती है, नेचर होती है, सारी बातें आपस में खुसर खुसर करते हैं बच्चे, अम्मा जी ने ये कहा, अब्बू ने ये कहा, वो ये हुआ फला जी। मेरे भाई वो फिर अगर दूसरा डिस्टर्ब होता ना, उसने मुझसे अभी बड़े गुस्से से कहा है कि यार क्या कर रहे हो, मुझे पढ़ने दो, हालांकि काजी ने खुद अभी थोड़ी देर बाद बातें करनी है जी। अच्छा जी हाँ ले मेरे, कहते जी कम से कम इस टाइम तो फोकस होना चाहिए ना क्लास में। हाँ जी लो मेरे भाई, चलो चलो बस बस शाबाश, कुछ नहीं हो। अच्छा आप मेरी बात सुनो, अब क्या करें जी, अब मेरे भाई आपने सबसे पहले करना है जी बेसिक ईपीएस किसकी मेरे भाई 23 की, ऐसे ही है जी, और ऐसे ही है भाई।
अच्छा 23 में बहुत तवज्जो से बात सुने, 23 में क्या होना, बोलो शाबाश, 23 में क्या होना, 23 में मेरे मासूम दोस्तों आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो तो हैं, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स भी आ रहे हैं ना। एक है बच्चों ये बोनस और एक क्या है, राइट जी। बना दो दूसरा पार्ट बना दो भाई।